स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं आकाश सिंह और भाई फाइनली हम एक ऐसा वीडियो लेके आ चुके हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मोटिवेट भी करेगा। तो भाई हम लोग अगेंस्ट हैं गेम के सबसे बड़े वीआईपी के। तो कुछ महीनों पहले ये बंदा मेरे से चिढ़ के, सब्सक्राइबर या फिर सारी चीज़ों से चिढ़ के, यूट्यूबर से चिढ़ के VIP15 ने मेरे को पब्लिकली एक फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पर मैं हूँ भी नहीं, वहाँ पर मेरे को चैलेंज कर दिया, लिख दिया कि मेरे अगेंस्ट कुछ लेटर कॉन्टेस्ट में बैटल डाला था जो बहुत बेकार था। मैं कुछ ट्राई भी नहीं कर रहा था, फिर भी ये सब नहीं करनी चाहिए। जिम बैटल्स वर्थलेस होता है। आके मेरे से फाइनली फेस टू फेस लड़ मेरे इस अकाउंट से, और चाहे तो 3 वर्सेस 3 हो सकता है और 1 वर्सेस 1 भी हो सकता है। अपने छोटे वर्ल्ड लीग पॉइंट्स के नीचे छुपा मत कर। अगर तू मेरे से जीता तो मैं पब्लिकली वीडियो बना के सारी चीज़ों की माफ़ी मांगूंगा, अगर तू मेरे से जीता तो अगर नहीं जीता तो नहीं जीता, बात खत्म। और बहुत सारी अच्छी बातें तो नहीं कही कहीं भी, पर बुरी बातें कही। पोस्ट के नीचे बहुत से कुत्ते भौंक भी रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे हमारे पर। हमने कुछ नहीं कहा उस वक्त, हम लोग चुप थे। मैं जानता था उस वक्त मेरा वक्त नहीं है, मेरा वक्त आएगा। और सब बड़े बड़े वीआईपीज़ को रोकने के लिए आपको प्रेशर एबिलिटी वाले पोकेमॉन चाहिए होते हैं, इसीलिए मैंने लेविटेट दे दिया था अपने डियालगा को, जो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आप अगर प्रोज से पूछो तो कोई नहीं बोलेगा कि लेविटेट वाली एबिलिटीज़ हटा के प्रेशर एबिलिटी डालो, पर हमने डालना पड़ा क्योंकि हमें इन वीआईपीज़ को मुंह तोड़ जवाब देना था। और उसके बाद मैंने जैगियर बनाना शुरू किया, जो आज तक 5 स्टार पे, अभी 6 स्टार बना नहीं था, पर यह बंदा मेरे से आज मैचअप हो गया थैंक्स टू टोको सन। हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग हमारा सबसे पहला पोकेमॉन है किंगार, और मेरा पहला टारगेट यही है कि मैं यहाँ पर सीधा जी-मूव लगाऊंगा। डार्क राय, स्पाइक्स और डबल जी-मूव फिशर, यही चीज़ें हैं जो मेरे को रोक सकती हैं। तो इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो मेरे रोक सकता है। तो मैं डार्क बॉल को सबसे पहले एलिमिनेट करूँगा। डबल जी-मूव हो का है वो सह लूँगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 12 सिंगा का भी सह लेंगे, पर पहले इस पोकेमॉन को एलिमिनेट करना बनता है। मैं जल्दी से स्वॉर्म फॉर्ड लेके आता हूँ। मैं इन्फेस्टेशन लगाऊंगा लगे हाथ, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर स्टिकी वेव का यूज़ होगा, जो हो भी चुका है। मैं यहाँ पर इन्फेस्टेशन लगाता हूँ। अगर डार्क राय मेरे पकड़ में आता है तो अच्छी बात होगी, पर मैं यहाँ पोकेमॉन बदल के फिर से गेंगार लेके आता हूँ। मेरे को लगा कॉम्बैट पिकाचू आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सामने है ज़ैगियार्ड। इसके पास मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी होता है, तो यहाँ पर देख के बचना होगा मेरे को, मेरे मोबाइल को सेव करना होगा। सलगैली तो है नहीं, तो मेरे को ज़्यादा डर नहीं है, फिर भी स्नोरलैक्स के लिए मेरे को थोड़ा डर होगा। उसके साथ साथ टरानोडोर के लिए भी डर होगा। स्टिक वेव बीत चुका है, मेरा पूरा टीम स्लो हो चुका है। हमने स्नोरलैक्स को भेजा है ताकि अगर इसका जी मूव झेल ले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो आएगा, तो मैं यहाँ पर जी मूव लगा के थोड़ा डैमेज दे सकता हूँ, और मैंने इसे डैमेज दे दिया। ये पकड़ में आ चुका है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बाइट लगाते हैं, क्योंकि बाइट से अगर वो फिर से एक जी मूव लगाए तो उसे डैमेज लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि इसका ड्रैगन टेल भी और ये पड़ भी चुका है। कोई ना, हमारा गेंगार सामने होगा और मैं यहाँ पर कभी भी खड़ा नहीं रखूँगा अगेंस्ट। ठीक है, ज़ैगियार्ड के अगेंस्ट तो कभी नहीं। फिर से मैं स्नोरलैक्स भेजता हूँ कि इनकेस अगर एक और जी मूव आता है तो वो झेल लेगा। अगर झेल भी नहीं पाता है तो काम तो मेरा हो जाएगा। मेरा टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जी मूव्स को वेस्ट करना। इसके अलावा इन वीआईपीज़ के पास कुछ नहीं होता है। अगर आपने जैसे तैसे इनके जी मूव से छुटकारा पा लिया तो ये बस मैच कुछ टर्न्स के खेल होते हैं, और ये यहाँ पर भी था इस बंदे के अगेंस्ट। ज़ैगियार्ड खत्म हो चुका है, मतलब जी मूव उसके पर खत्म, हमारा पोकेमॉन भी हो चुका है। कोई ना, मैं जल्दी से लेके आता हूँ अपने ज़ैगियार्ड को, और हमने इसे किसी चीज़ के लिए नहीं बनाया, मैंने बस इसे टर्न वेस्ट करने के लिए बनाया। आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे पास जो मूव सेट्स थे जो मेरे को रेंडमली मिले, मैंने वो डाल दिया। यहाँ पर हमने कॉइल डाला हुआ है, प्रोटेक्ट डाला हुआ है, स्लीप टॉक डाला हुआ है, ऊपर से हमने R2 मूव डाला हुआ है, जो क्रिटिकल हिट रेशियो वाला मूव है, तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। सामने है 12 सिंगा, तो मैं जल्दी से अपने मोबाइल को भेजता हूँ, क्योंकि वही इकलौता पोकेमॉन है जो उसके 2 जी मूव झेल पाएगा। उसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। सामने आ चुका है मोबाइल, तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा। मैं जल्दी से अपना गेंगार लेके आऊँगा कि अगर नॉक ऑफ और वोल्वेज पड़ता है तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, पर इस पर रेस्ट भी है, एजिलिटी भी है, और ये टिक भी सकता है। तो भाई जैसे ही मैंने अपने गेंगार को भेजा तो एक वोल्ट टैगल पड़ा और तकरीबन हमारा काम खत्म हो चुका है। पर मैं जल्दी से ज़ैगियार्ड भेजता हूँ। यहाँ पर हमने इसका मूव्स वेस्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी रखी थी। मेरे को पता है कि वोल्ट टैगल जो इलेक्ट्रिक टाइप मूव है, ग्राउंड टाइप इफेक्टिव नहीं होगा। अगर वो यहाँ पर मिस भी होता है तो डबल काउंट होगा, तो ये हो चुका है डबल काउंट। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर प्रोटेक्ट लगा सकता हूँ, हम लोग वही किया है। अब मैं यहाँ पर चाहता था कि एक और वोल्ट टैकल मिस हो, पर यहाँ पर जी मूव वेस्ट हो गया, उससे भी ज़्यादा बेहतर। अब मैं अपने गेंगार को भेजता हूँ। अगर कोई फाइटिंग टाइम मूव आता है तो उस पर वेस्ट होगा। यही होती है हमारे पास यही होता है। हम बस स्विच कर सकते हैं और आप बस स्पेंड कर सकते हो। पर हम स्विचिंग से ही आपको हराते हैं गाइस, लिटरली मैक्सिमम वीआईपीज़ को हम लोग स्विचिंग के दम पे ही हराते हैं। गया गेंगार पर काम कर गया है। गेंगार ज़ैगियार्ड ने बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ पर। कॉम्बैट वे का जो जी मूव वेस्ट हो गया। अब मैं स्वॉर्म फॉर्ड के साथ काउंटर लगा खड़ा रख सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर पूरा भरोसा है अपने स्वॉर्म फॉर्ड के आराम से टिक जाएगा, और टिक गया भी। कॉम्बैट पे का जो डेड है। इस बैटल का हीरो टोटल जो टीम थे, हर एक पोकेमॉन ने बहुत अच्छा अहम रोल यहाँ पर प्ले किया है। कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं, हर एक पोकेमॉन ने बेहतरीन परफॉर्म किया है इस बैटल में। हमारे अगेंस्ट में ज़ैगियार्ड, तो हमने जल्दी से पोकेमॉन बदल दिया। हमने टरानोडोर को भेजा स्लैथरॉक्स के लिए।
क्योंकि अगर हो आता है तो उसको डैमेज पड़ेगा स्लैथरॉक्स से, तो मैं ये चाहता भी। ऊपर से फायर डैकर अभी भी थोड़ा सा जिंदा है और ये बार बार पोकेमॉन स्विच भी करेगा, तो इस चीज़ से इसे थोड़ी लगाम लग जाएगी। अब मैं जल्दी से पोकेमॉन बदल के वापस स्वॉर्मफॉर्ड लेके आता, तो मेरे को लग रहा है हो आएगा। अगर वो आता है डिफॉल्ट क्लियर करने के लिए तो मैं उसे पकड़ लूँगा, और यही हुआ। सामने है हो और हमने भेज रखा है अपने स्वॉर्मफॉर्ड को। मैं लगे यहाँ इन्फेस्टेशन लगाऊंगा, रेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाने वाला मैं यहाँ पर, जब तक उसके डबल जीमो वेस्ट नहीं होते। और मेरे को पता है टिक जाएगा स्वॉर्मफॉर्ड। एक जीमो पड़ा, हमने यहाँ पर इन्फेस्टेशन लगा दिया है, तो अभी पड़ चुका है ये इन्फेस्टेशन हो चुका है हमारे लिए ट्रैप। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस रेस्ट एक बार। और मेरे को पूरा पता है दूसरा जीमो भी हम झेल लेंगे, और झेल भी लिया है। स्वॉर्मफॉर्ड ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करा है। स्वॉर्मफॉर्ड अब सारी चीज़ें हो चुकी है। आप स्वॉर्मफॉर्ड के ट्रैप से निकल नहीं सकते, आप इसे नॉक ऑफ लगा नहीं सकते, आपका डैमेज पड़ेगा भी तो क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात हुई, ऊपर आपने देखा डिफॉग ने क्लियर कर दिया स्पाइक्स को, स्लैथरॉक्स को। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा टिकते हैं और फिर से इन्फेस्टेशन लगाता हूँ मैं, कि जो भी आए बस हाथ में आ जाए, कोई भी पड़े बस मरे मेरे हाथों। तो हमने इन्फेस्टेशन लगाया, सामने आता है ज़ैगयार्ड, और ज़ैगयार्ड ड्रैगन टेल यूज़ कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार R2 मूव लगाता हूँ और इसे थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे देते हैं, क्यों आगे चल के मोबाइल है तो मे भी एक प्लेयर अप काफ़ी होगा ख़त्म करने के लिए। नॉर्मली भी एक प्लेयर अप काफ़ी होता है, पर ये मैं देख रहा हूँ इसका प्रेशर एबिलिटी है, तो यहाँ पर मोल्ड ब्रेक करनी है, तो मेरे को यहाँ पे अपने मूव्स बचाने होंगे। तो एक हमने वेस्ट कर दिया, सिर्फ एक ही R2 मूव बचा है, पर वो काफ़ी होगा, एंड के लिए काफ़ी होगा। अगर मैं जिस पोकेमॉन पकड़ना है वो पकड़ में आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं जल्दी से एक, ठीक है मैं टरांटोर लगा लेके आता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मे भी हो आ सकता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहते। जीमू वेस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे चल के। और हम लेके आते हैं अपने टरानटॉर को। ये हमने यहाँ पे भेज दिया अपने टरानटॉर को। अब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ स्लैथरॉक्स पर। हम लोग यहाँ पर जल्दी से पोकेमॉन बदल के लेके आते हैं स्वॉर्मफॉर्ड को, क्योंकि मे भी अर्थ को एक बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो डेड हो ही जाएगा। ऊपर से मेरे डबल जी मूव्स भी वेस्ट होंगे, तो मेरे को ये सारे वेस्ट नहीं करने। अब मैं लगाता हूँ इन्फेस्टेशन, और ये हो आएगा पकड़ में, जो भी आता है पकड़ में बस आ जाए कोई। अच्छा चलो, ये भी अच्छी बात है कि गेंगार हत्ते चढ़ा है, और मैं इसे एक स्वॉर्मफॉर्ड के जी मूव और एक फिशर स्लैश से आराम से मार पाऊंगा, जितना बड़ा भी हो। अटैक +2 का तो झेल नहीं सका। ये पड़ा है जी मूव, और ये हम लगा रहे हैं यहाँ पर फिशर स्लैश। एक फिशर स्लैश पड़ा, गेंगार डेड फॉर श्योर। डेस्टिनी बॉन्ड कोई ना, स्वॉर्मफॉर्ड अपना काम कर दिया है, हो को अधमरा किया है, मतलब डबल जी मूव वेस्ट, तो उसके पास और कोई बात नहीं है। कॉम्बैट पिकाचू को मार दिया है, और लगे हाथ गेंगार को भी ले गया। तो अभी हमने भेजा हुआ है अपने टरानटॉर को, ताकि मैं डबल जी मूव लगा सकूँ। उसके टीम में ज़्यादा पोकेमॉन्स नहीं बचे, डार्कराय ऑलमोस्ट डेड ही हो जाएगा अगर मैं ड्रैगन डांस कर लेता हूँ। फिर भी हमने सेफ्टी के लिए ज़ैगयार्ड को भेजा है। अगर R2 मूव है या फिर अर्थक्वेक है वो ख़त्म हो जाए यहाँ पर, उसके बाद हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। हमने यहाँ पर अपने ज़ैगयार्ड को भेजा हुआ है। अभी भी उसके पास ज़्यादा पोकेमॉन से बता दो, उसका बारहसिंगा भी जिंदा है, और वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके पास अल्ट्रा डिस्ट्रॉय होता है, स्पेशल अटैक टाइप पोकेमॉन है, काल माइंड भी होता है, और ये सामने आ भी चुका है। तो हमने यहाँ पर कॉइल लगाया, कोई ना मेरे पास प्रोटेक्ट लगाता हूँ, ताकि R2 मूव अगर जी मूव भी आता है तो वो भी वेस्ट हो जाए। पर हमने प्रोटेक्ट लगाया, कुछ नहीं, काल माइंड किया गया, शाना निकला बंदा, पर इतना भी शाना नहीं है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे मोबाइल को भेजते हैं और एक जी मूव में इसका खेल करते हैं ख़त्म। हमें जी मूव भी सेव करना है। मैं नहीं चाहता कि हो के ऊपर वो वेस्ट हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो रिकवर कर लेगा और टिक जाएगा। तो मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ। मैं पोकेमॉन नहीं बदलने वाला, मे भी कन्फ्यूजन हट जाए और हम जी मूव लगा दें, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, कन्फ्यूज है, हमें डैमेज पड़ा। दूसरा जी मूव भी निशाने पे। अब मैं जी मूव यहाँ पर लगा सकता हूँ। मैं तेज़ हूँ तो मेरे को पता है, तो मैंने यहाँ पर जी मूव लगा दिया है, और हो पे पड़ा है। काश यहाँ पर स्लैथरॉक्स बिछा होता तो हो अभी डेड होता। कोई ना, जितना होना था हो चुका है। मैं जल्दी से टरानटॉर वापस लेके आता, क्योंकि यही सही वक्त है ड्रैगन डांस करने का। और क्योंकि बारहसिंगा के डबल जी मूव जा चुके, तो कभी मैं मोबाइल लाके उसे मार सकता हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे फायर टाइम मूव पड़ा, अच्छा हुआ हमने पोकेमॉन बदल दिया था। मैं ड्रैगन डांस करता हूँ, अगर वो चेंज भी करता है तो आगे चल के टरानटॉर किसी दूसरे पोकेमॉन डबल जी मूव मार पाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। तो मैं एक और बार ड्रैगन डांस करता हूँ, और ये अर्थक्वेक फिर से पड़ेगा हमें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कब क्रिटिकल हिट पड़ जाए, मेरे को भरोसा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे जी मूव लगा देता हूँ, और उसके बाद वो डेड। ठीक है, ये थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा बचा है, कोई ना। मैं रैपिड स्ट्रगलर लगाता हूँ, अगर इससे भी बच जाता तो मैं स्लैथरॉक्स बिछा के जाऊँगा, ताकि आए तो मर जाए। अब यहाँ पर वो डेड है। अब कौन सा पोकेमॉन बचा है, तो मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ, क्योंकि अभी जो भी पोकेमॉन बचे हैं मोबाइल के अगेंस्ट वीक होंगे, चाहे फायर डैकर या फिर कोई भी। अगर फायर डैकर आता है तो मैं जल्दी से ज़ैगयार्ड भेजूंगा, बट टरानटॉर क्योंकि वो पॉइजन है तो वो जल्दी मर ही जाएगा। सामने है बारहसिंगा, तो एक आयरन हेड काफ़ी होना चाहिए इसको मारने के लिए, या फिर अधमरा करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं एक आयरन हेड। तो होप ये पोकेमॉन ना बदले, क्योंकि बदलता भी तो किसी ना किसी को तो डैमेज पड़ेगा, तगड़ा ही पड़ेगा। हो ये बच गया, थोड़ी सी से बचा, एक और आयरन हेड काफ़ी होना चाहिए। लेफ्ट ओवर्स है तो इसलिए थोड़ा सा रिकवर हो जाए एचपी, नहीं तो ये अधमरा ही है पूरा। थोड़े से अभी भी बचा, एक और आयरन हेड, इसका खेल खत्म, ये डेड है। अब मैं यहाँ पे पोकेमॉन बदल के लेके आता हूँ अपने ज़ैगयार्ड को, क्योंकि ठीक है टरानटॉर लेके आते हैं।
मे भी अभी भी कुछ पोकेमॉन्स बाकी हैं, तो ये रहे, वो रहे डार्कराय। आखिरी 2 ही पोकेमॉन बचे हैं वहाँ पास, फायर डार्कराय R7 और एक ज़ैगियड R3। और हमारे पास एक लौता टरानटॉर जो मर चुका है, अब ये भी नहीं बचा। और इसके साथ साथ एक ज़ैगियड जो फ्रेश है, और जी मूव अभी हमने यूज़ किया नहीं है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। पर मैं एक बार प्रोटेक्ट लगाता हूँ, मे भी दूसरा जी मूव आएगा तो ये झेल नहीं पाएगा, मेरे को पता है। तो अब मैं नहीं चाहता दूसरा जी मूव आए। सामने है ज़ैगियड, आप देख सकते हो, ये यहाँ पर है, हमने प्रोटेक्ट लगाया था पर ये कुछ नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ। उसके पास जी मूव नहीं है तो मैं लगा सकता हूँ, और उसके बाद कोई अटैक बूस्ट मूव भी नहीं है, तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये मैंने लगाया जी मूव और वो थोड़े से बचाए। लेवल से 8 या फिर 9 का जी मूव में हमारा, तो ज़्यादा मत आंकना, बस इतना ही कर सकता है, जितना भी हो सकता है उतना ही हुआ। अब ये मोबाइल के हिसाब से तो वेव्स इतने ज़्यादा डैमेज तो नहीं देगा, फिर भी हम लोग यहाँ पर प्लेयर लगाते हैं। और ये पड़ा डेड है ज़ैगियड। तो भाई ज़ैगियड के मरने के बाद अभी आखिरी पोकेमॉन बचता है कौन, जो है फायर डार्कराय, जो ऑलरेडी पॉइजनड है। तो गेंगार ने अपना काम कर रखा था यहाँ पर। मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट ही होता है डार्कराय। बिना डार्कराय, बिना स्पाइक्स और बिना फिशर और डबल जी मूव के हरा के दिखाओ तो पता चलेगा। एडवांटेज के साथ तो कोई भी जीत सकता है, मतलब कोई भी जीत सकता है, पर बिना डिसएडवांटेज, मतलब बिना एडवांटेजेस के साथ जीतना बहुत बड़ी बात होती है। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, लगे हाथों हमने एक ऑटोमोबाइल ला के दिया है, जितना भी पड़ा पर चलेगा एटलीस्ट। और जल्दी से मैं लेकर आता अपने मोबाइल को, क्योंकि अगर वो मरता भी है तो हमारे पास आगे चल के एक और पोकेमॉन बचेगा जो प्रोटेक्ट यूज़ कर सकता हो और टिक सकता हो। एक डार्क वॉइड जो वेस्ट हो गया, अब तो भाई हम जीत चुके हैं। तो गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर द हंटर की हंटिंग हो चुकी है। सो कॉल्ड VIP15 हंटर गेट हंटेड बाय ए नॉर्मल हंटर। तो भाई मज़ा ही आ गया, मतलब VIP15 को हमने हंट कर दिया। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई यहाँ पर, मतलब एंड ऑफ द डे VIP15 हज़ारों लाखों रुपए सब खत्म। VIP5 हरा गया भाई इसको। तो रिप्लाई इतना ही था, मतलब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो भाई उतने सारे पैसे एंड ऑफ द डे कुछ काम नहीं आया आपके, और आप हार चुके हो। तो भाई जैसे आपने कहा था कि अगर आप हार गए तो आप एक एपोलॉजी ये सारी चीज़ें करोगे, पर मेरे को नहीं भरोसा कि जर्मन ऐसा चीज़ें करेंगे, क्योंकि आप वादे के पक्के नहीं हो।